यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अपनी आदतों को बदलकर खुद को एक बेहतर इंसान में बदलें। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हम अच्छी आदतें बनाकर कामयाबी पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने, अपने समय को महत्व देने, मेहनत करने और अपने काम से प्यार करने जैसी आदतें डालकर हम कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन क्या खुद को बदलने के लिए सिर्फ आदतें बदलना काफी है? अच्छी आदतों से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा। हम सभी के अंदर कुछ उसूल फिट हैं। हमारी सभी आदतों की जड़ यही उसूल है। इन्हीं उसूलों की मदद से हम दुनिया को अपने नजरिए से देख पाते हैं। अगर आपको पूरी तरह से एक बेहतर इंसान में खुद को बदलना है तो आपको इन उसूलों पर ध्यान देना होगा। इस किताब में हम इसी बारे में बात करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना क्यों जरूरी है, शुरू करने से पहले खत्म करने के बारे में सोचना क्यों अच्छा है, किस तरह से आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना मतलब है कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो भी आप उस पर प्रतिक्रिया न दें। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं और पलटकर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं। रिएक्टिव लोगों की बातों पर ध्यान देने से आपका मूड खराब होता है और आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होता है। इसीलिए रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बने। इसका मतलब है कि लोगों की बुरी बातों पर प्रतिक्रिया न दें, उन्हें इग्नोर करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। नकारात्मक लोग आपको हर जगह मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। ऐसे लोगों पर केवल मुस्कुराएं। उन्हें प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसलिए उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। उनकी बातों से आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, आपकी लाइफ आपके प्रयासों से बदलेगी। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों का बुरा न माने। लोगों के साथ साथ नेगेटिव माहौल और आस पड़ोस का भी खुद पर कोई असर न होने दें। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। कैसे प्रोएक्टिव बने? अगर कोई आपकी बुराई करे तो उसे इग्नोर करें, उसे सुनने की कोशिश न करें, उसकी बातों पर ध्यान न दें, उसके विचारों को अपने मन में न आने दें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहें। प्रोएक्टिव बनने से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड। शुरुआत में अंत को ध्यान में रखें। अंतिम लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखें। लेखक कहते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले उसकी योजना बनाते हैं, फिर उस काम को करने लग पड़ते हैं। काम करते हुए हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अंतिम लक्ष्य क्या है यही याद नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी कोई काम करें तो पहले ये सोचें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में खेलना चाहते हैं, राज्य स्तर पर खेलना चाहते हैं या ओलंपिक में जाना चाहते हैं? जब तक आप अंतिम लक्ष्य ही तय नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में भ्रम ही बना रहेगा। भ्रमित दिमाग ठीक से आपकी मदद नहीं कर पाएगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो भी अंतिम लक्ष्य रखें। टीवी सीरियल में जाएंगे या फिल्म में? फिल्म में जाएंगे तो कौन से प्रोडक्शन हाउस में? अंतिम लक्ष्य सोच लेने के बाद ही काम में लगें। इससे आपका दिमाग पूरे जोश से आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ाने लगेगा। अगर आप एक कंपनी लगाना चाहते हैं तो सोचें कि कितनी बड़ी होगी, कौन सा उत्पाद बेचेंगे, कहां कहां शाखाएं होंगी आदि। ऐसे ही कोई भी क्षेत्र हो, सबसे पहले शांति से बैठकर अंतिम लक्ष्य के बारे में जरूर सोच लें कि आखिर अंत में पाना क्या है। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखने के फायदे। यह आपको अपने काम में प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है। यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें, यह तय करना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जो काम सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करें। मान लीजिए आप एक ब्लॉगर हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छी पोस्ट लिखनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर ब्लॉग प्रमोशन में लग जाना चाहिए। प्रमोशन का काम तो बाद में भी किया जा सकता है, पहले एक अच्छा ब्लॉग तो बना लें। एक छात्र को सबसे पहले उन विषयों को याद करना चाहिए जिनका कल टेस्ट है, अन्यथा अच्छे अंक कैसे आएंगे। एक पहलवान को सबसे पहले रेसलिंग करना चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो काम सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करें। लेखक बताते हैं कि हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख लें, फिर उन कामों पर नंबर लिख लें। जो सबसे पहले करना है उस काम के ऊपर नंबर 1 लिख लें। ऐसे ही हर काम को नंबर दें। इस विधि से आप बहुत जल्दी अपना काम कर पाएंगे। आपने सरकारी क्लर्कों को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता क्योंकि वे फालतू काम पहले करते हैं और जरूरी काम बाद में।
वे कभी भी कुशल बनने की कोशिश नहीं करते और लोगों की आलोचना सुनते रहते हैं। खैर, सब ऐसे नहीं होते। कुछ बेहतरीन काम भी करते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करने के फायदे। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपको समय बचाने में मदद करता है। यह आपको तनाव कम करने में मदद करता है। कैसे निर्धारित करें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है? अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के बारे में सोचें। उन कामों को पहचानें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन कामों को प्राथमिकता दें जो सबसे जल्दी किए जाने चाहिए। सुझाव: अपने कामों को एक टू डू लिस्ट में लिखें। प्रत्येक काम को एक नंबर दें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें। अपने कामों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अपने कामों को सबसे पहले करने की आदत डालकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थिंक विन विन। दोनों पक्षों की जीत की सोचें। दोस्तों, जब भी कोई विवाद होता है तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों को फायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दोस्ती होती है तो दोनों पक्षों को फायदा होता है। सोचिए, अगर दोनों देशों में दोस्ती होती तो आप सप्ताहांत में शिमला, मनाली ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान भी घूम सकते थे। और पाकिस्तान के लोग भारत में जयपुर, आगरा, शिमला, मनाली, देहरादून आदि कहीं भी आ जा सकते थे। दोनों देशों में पर्यटन एक बहुत बड़ी उद्योग बन सकता था। इससे कितने लाखों करोड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाता। कला संस्कृति के कितने नए दरवाजे खुल जाते। लेकिन अफसोस कि फिलहाल दोनों देशों में दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है। युद्ध हमेशा नुकसान ही देता है, हारने वाले के साथ साथ जीतने वाले को भी। अगर आप अपने सहयोगियों की मदद करेंगे तो वो भी कभी न कभी आपकी मदद जरूर करेंगे। तो दोनों पक्षों की जीत वाली इस आदत को भी आप जरूर अपना सकते हैं। अगर आप हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो दोनों पक्षों की जीत की सोचने के फायदे। यह आपको और आपके सामने वाले व्यक्ति के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। यह आपको अधिक सहयोगी और मिलनसार बनाता है। यह आपको अधिक सफल बनाता है। कैसे दोनों पक्षों की जीत की सोचें? अपने और सामने वाले व्यक्ति के हितों को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा समाधान खोजें जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को समझें, फिर दूसरा भी आपको समझेगा। दोस्तों, जब भी कोई दोस्त हमसे कोई समस्या शेयर करता है तो हमें बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे सलाह देना शुरू कर देते हैं, या किसी परिवार के सदस्य को आलोचना करना शुरू कर देते हैं। माता पिता की कहानी तो हर किसी को पता है। सभी माता पिता अपने बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का लक्ष्य लाद देते हैं बिना बच्चे की मन की बात समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगर बनना चाहता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, लेकिन ये सब कौन समझता है? आपने कभी किसी माँ बाप को कहते सुना है कि मेरे बेटे फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहे हैं या संगीत की पढ़ाई कर रहे हैं? इसीलिए हमें दूसरों के मन की बात को ठीक से समझना चाहिए। अपने विचारों को उन पर नहीं लादना चाहिए, तभी दूसरे लोग भी हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे। दूसरों को समझने के फायदे। यह आपको और सामने वाले व्यक्ति के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। सिनर्जाइज करें। दोस्तों, सिनर्जाइज का सीधा सा मतलब है कि टीम में सहयोग करना सीखें। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी अकेले सारा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। पूरी टीम को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर ही काम करें। परिवार में भी मेल मिलाप से रहें, क्योंकि बुरे समय में परिवार ही काम आएगा। सिनर्जाइज करने के फायदे। ये आपको और आपकी टीम को सफलता तक पहुंचने में मदद करता है। ये आपके और आपकी टीम के बीच संबंधों को मजबूत बनाता है। ये आपको अधिक सहयोगी और मिलनसार बनाता है। सिनर्जाइज कैसे करें? टीम के लक्ष्यों को समझें और उनमें योगदान करने के लिए तैयार रहें। अन्य टीम सदस्यों के विचारों और प्रतिक्रियाओं को सुनें और सम्मान करें। टीम के लिए समस्याओं का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। सिनर्जाइज एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। शार्पन द सॉ। अपनी धार को तेज रखें। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमें अपनी स्किल को बेहतर करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगी और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। सामाजिक रूप से फिट रहने के लिए समाज सेवा करते रहें। आध्यात्मिक रूप से फिट रहने के लिए ध्यान, योग, पूजा आदि करते रहें।
खुश रहने के लिए कोई शौक सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, तैराकी सीखना आदि। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स से संबंधित क्षेत्रों को भी सीखते रहना चाहिए, ताकि आपको हर चीज की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो तरह तरह के कोर्स लेते रहें, जैसे MBA, फाइनेंस कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आदि। कहने का मतलब है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर उम्र में कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अपनी धार को तेज रखने के फायदे। यह आपको और अधिक कुशल बनाता है। यह आपको अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। यह आपको अधिक आत्मविश्वास देता है। यह आपको अधिक सफल बनाता है। अपनी धार को तेज कैसे रखें? अपने लक्ष्यों को पहचानें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाएं। अपनी योजना पर अमल करें। अपनी प्रगति की निगरानी करें। जरूरत पड़ने पर अपनी योजना को समायोजित करें। अपनी धार को तेज रखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।